सच हर कदम आपके साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी शासित दिल्ली नगर निगम पर बड़ा आरोप लगाया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि दिल्ली में बीजेपी की बुलडोजर से वसूली की बहुत बड़ी योजना है। इस मामले में मैंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है। दिल्ली में 63 लाख घरों पर बीजेपी ने बुलडोजर चलाने की तैयारी की है और इनमें से 60 लाख कच्ची कॉलोनी और झुग्गी झोपड़ियां हैं। एमसीडी के इस प्रकार की बुलडोजर से वसूली का आम आदमी कड़ा विरोध करती है। आम आदमी का एक एक विधायक जनता के साथ खड़ा है। चाहे जो भी हो जाए, इनके बुलडोजर को हम रोकेंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गुरुवार को एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इसमें सवार पायलट और को पायलट के हादसे में मौत हो गई है। इसके बाद दोनों ही पायलट के घर में शोक की लहर है। कैप्टन एपी श्रीवास्तव के परिजन दिल्ली से रायपुर पहुंच चुके हैं। वहीं कैप्टन गोपाल कृष्ण पांडा की फैमिली रायपुर में ही है। दरअसल रायपुर एयरपोर्ट पर गुरुवार रात 9:10 में राजपूत सरकार की हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गई है। दोनों पायलट प्रेस्टिक कर रहे थे, इसी बीच ये हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट कमिश्नर द्वारा सर्वे कराए जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वाराणसी के एक स्थानीय अदालत ने कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए अजय मिश्रा, अजय सिंह और शिवपाल सिंह के अगुवाई में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फाइलों पर गौर करने के बाद फैसला लेंगे। दूसरी ओर याचिका में अपील की गई है कि इस पर तत्काल सुनवाई की जाए। साथ ही कहा गया है कि स्थानीय अदालत द्वारा किए गए सर्वे के आदेश पर तुरंत रोक लगाई जाए। सहारा इंडिया की मालिक सुब्रत राय पर पटना हाई कोर्ट सख्त है। निवेशकों को फैसला नहीं लौटाने का मामले में बीते गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप कुमार ने अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया और सुबह 10:30 में उन्हें ससुराल आने के लिए कहा था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर वो नहीं आएगा तो फिर उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा, लेकिन आज भी वो नहीं पहुंचे। अब इस मामले में 16 मई को फिर से सुनवाई होगी। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया के कई देशों में खाद्यान्न संकट गहरा गया है। इस बीच मिस्र ने भारत से 10 लाख टन गेहूं आयात करने का करार किया है, तो वहीं इससे पूर्व तक कई अन्य देशों से भी भारतीय गेहूं की मांग आ रही थी। इसी कड़ी में केंद्र सरकार 9 अन्य देशों में भी गेहूं निर्यात की संभावनाएं टटोलने पर काम कर रही है। कोलकाता में मोबाइल टावर लगाने और LIC की बंद पॉलिसी खोलने के नाम पर लाखों रुपए का फ्रॉड करने का मामला सामने आया है। इस बाबत कोलकाता पुलिस को कई शिकायतें मिली हैं। इसके बाद CID ने इस मामले की जांच शुरू की है और कोलकाता में शुक्रवार सुबह 4-5 जगहों पर CID की छापेमारी चल रही है। आरोपी की विभिन्न ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। आरोप है कि इस गिरोह ने राज्य के अलग अलग हिस्सों से लोगों को ठगने के लिए कोलकाता में कई जगहों कार्यालय खोले हैं। सोने में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। पिछले सत्र में बड़ी गिरावट के बाद आज 13 मई 2022 को सोने की कीमतों में कमजोरी आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर जून वायदा सोने का भाव 0.9% गिर गया। सोने के उलट चांदी में तेजी रही। जुलाई वायदा चांदी की कीमत में 0.35% का उछाल दर्ज किया गया। पिछले सत्र में गोल्ड में 1.2% की गिरावट आई थी, जबकि सिल्वर 2000 रुपये या 3.3% टूट गया था। इस हफ्ते अब तक सोने की कीमत करीब 1500 रुपये प्रति 10 ग्राम कम हो गई है। मार्च की शुरुआत में सोना 56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर के करीब पहुंच गया था। देश के
उत्तरी हिस्सों में एक बार फिर भीषण गर्मी और लू का प्रकोप देखने को मिलेगा। खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी के तेवर शुक्रवार से और तीखे हो रहे हैं। दिल्ली के लोगों को वीकेंड प्रचंड गर्मी के बीच गुजरने वाला है। शुक्रवार से रविवार तक तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने गर्मी के लिहाज से 13 से 15 मई के बीच येलो अलर्ट घोषित किया है। इस बीच कई जगहों पर हीट वेव का असर रहेगा। मौसम विभाग बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने का सुझाव दे रहा है। वहीं अंडमान निकोबार में भारी बारिश के बीच अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार मानसून समय से पहले अंत दे सकता है। राजस्थान के उदयपुर में आज से कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू होने जा रहा है। चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए राहुल गांधी समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता ट्रेन से उदयपुर पहुंचे। राहुल गांधी के अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और कई अन्य नेता दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्टेशन से ट्रेन पर सवार हुए थे और आज सुबह उदयपुर पहुंचे। रास्ते में जगह जगह पर राहुल गांधी का बहुत स्वागत किया गया है। बिहार के गोपालगंज के मिर्जगंज थाना क्षेत्र के राजघाट गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने आरजेडी नेता डॉक्टर राम इकबाल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश आसानी से फायरिंग करते हुए फरार हो गए। बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौत के घाट उतार दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक घटनास्थल पर ही डॉक्टर राम इकबाल यादव की मौत हो गई। मृतक राम इकबाल यादव शरण परमंडल की छात्र इकाई के अध्यक्ष थे और तेजस्वी यादव बेहद करीबी बताए जाते हैं। 21 मई को होने जा रही इस साल की नेट पीजी परीक्षा स्थगित करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना परीक्षा की तैयारी करने वाले हजारों छात्राओं के हित के खिलाफ होगा। याचिका में कहा गया था कि 2021 की मेडिकल पीजी प्रवेश प्रक्रिया अब तक जारी है, इसलिए 2022 की परीक्षा को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। कश्मीर में लगातार हो रही हिंसा और कश्मीरी पंडितों राहुल भट्टा की हत्या मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार को घेरा है। राउत ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों के घर वापसी की बात हो रही थी। 7 सालों में कितने कश्मीरी पंडितों के घर वापसी हुई पता नहीं, लेकिन जो वहां रह रहे थे उनको भी रहने नहीं दिया जा रहा है, उनकी भी हत्या हो रही। मुझे लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।